यहाँ से बिना स्नान किए जा रहे हैं, आपका सम्मान है अपमान? यहाँ से आए थे स्नान के लिए, शिविर से निकले थे स्नान के लिए, और अगर बिना स्नान किए जा रहे हैं तो जहाँ तक सम्मान अपमान का प्रश्न है वो तो एक तरफ छोड़ दो। किसी सन्यासी का क्या कोई मान करेगा, क्या कोई अपमान करेगा? सन्यासी शव की तरह से होता है, उसको क्या मान और क्या अपमान। कोई आकर के उसके ऊपर रेशमी शाल उठा दे तो प्रसन्न नहीं होता, कोई आकर के वो शाल उठा ले तो वो अप्रसन्न नहीं होता। सन्यासी के लिए मान अपमान बराबर है, लेकिन सवाल मान अपमान से ऊंचा उठ करके न्याय अन्याय तक पहुंच गया है। क्या किसी सनातन धर्मी को गंगा यमुना के पवित्र संगम में स्नान करने से रोका जा सकता है? क्या ये संवैधानिक है? क्या यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे थे जो अपने वेद शास्त्र का अध्ययन करने के लिए घर से निकले हुए थे, जो यहाँ पर आकर के कुंभ जैसे पर्व को समझना चाहते थे कि ये कैसा होता है पर्व, यहाँ क्या क्या होता है, यहाँ आकर के अपने हिंदू धर्म की विशालता का अनुभव करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर जो दंडी स्वामी आए थे, यहाँ पर जो हमारी साध्वियां आई थी, यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग आए थे, उन सब का जो अपमान किया गया और उनको स्नान से वंचित किया गया। अब यहाँ पर न्याय और अन्याय की लड़ाई है, संविधान और धर्मशास्त्र की लड़ाई है। और भारत जैसे देश में जहाँ बहुसंख्यक सनातनी रहता है, उसी देश में जिसमें वो सर्वाधिक संख्या में हो, उसी देश में उसका और उसके प्रतीकों का अपमान करने की लड़ाई है। इसलिए मान अपमान से ऊपर उठकर अब तो ये न्याय और अन्याय की लड़ाई हो गई है, और इसको लड़ करके जीतना बहुत जरूरी हो गया है सनातनियों के लिए। हाँ जी, एक एक करके पूछे, आप पूछिए। देखिए क्या करना होगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन जो हिंदू की सरकार कही जा रही थी उसकी तो पोल खुली गई। अगर ये हिंदू की सरकार होती तो क्या किसी हिंदू का अपमान करती? क्या शंकराचार्य पीठ का अपमान करती? इससे ये सिद्ध हो गया ये हिंदू सरकार नहीं है, ये असल में मुगल सरकार है। और जैसे मुगलों को हमने भगाया है उसे भगाएंगे, सनातनियों का राज्य स्थापित करेंगे। अगर ये पार्टी जिसने ये किया है या तो वो सुधर जाए, शरणागत हो सनातनियों के सामने और कहे कि नहीं हम सनातनी संकल्प लेते हैं, और या तो फिर उसको जगह खाली करके हटना चाहिए। देश सनातनियों का है, राज सनातनियों का होगा। सनातन का विरोध करने वाले इस देश में राज नहीं कर सकते, ये कहना पड़ेगा। आप पत्रकार हैं, बोलिए। हाँ, हर धर्म का अभी तो सरकार को तय करना है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हम जो करेंगे वो हम बताने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और किसी को कोई प्रश्न हो, हम इसके बाद कोई बात किसी से नहीं करेंगे, इसलिए जो पूछना है पूछ लीजिए। 1 to 1 आज नहीं होगा। ये मेला धर्म का है, धर्माचार्यों की राय क्यों नहीं ली जानी चाहिए? क्या प्रशासन धर्मशास्त्र का धर्माचार्यों की परंपराओं का विशेषज्ञ है? क्या यहाँ का मेलाधिकारी इस तरह की कोई डिग्री रखता है? क्या उसने धार्मिक जीवन जी करके कभी देखा है, अनुभव किया है? क्या कोई दूसरा जो भी अधिकारी वहाँ पर खड़े हैं, जो भी अधिकारी प्रबंधन कर रहे हैं, क्या उनको धार्मिक पद्धतियों का शास्त्रीय ज्ञान है? क्या उन्होंने उसको जी करके कभी देखा है? नहीं देखा है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह के मेले जहाँ पर होंगे, धार्मिक मेले, वहाँ धर्म के जो विशेषज्ञ हैं, जिनको शास्त्र का भी ज्ञान है, जिन्होंने परंपराओं को जी करके देखा है, उनकी राय ही सबसे महत्वपूर्ण होगी। उनकी राय का सहयोग ये लोग करेंगे। ये सीधे आकर के उनका नियमन नहीं कर सकते हैं। जिसका जो विषय नहीं है उसमें कैसे आकर के खड़ा हो जाएगा? और यही हो रहा है, इसी कारण से ये सब हुआ है। बिल्कुल इस विषय को आगे हम लेके जाएंगे, और भारत की सरकार को इस तरह का एक कानून बनाना पड़ेगा कि जहाँ धार्मिक विसला होगा वहाँ धर्म का विशेषज्ञ ही अंतिम प्रमाण होगा, बाकी सब उसके सहयोगी होंगे।